है, ताकि हमसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हम उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, है ना। तो देखिए क्या है पहला, ऐसी बाणी बोलिए के माध्यम से कबीर कैसी बाणी बोलने की सीख दे रहे हैं और क्यों। कैसी बाणी बोलने के लिए दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। देखिए, ऐसी बाणी बोलिए के माध्यम से कबीर मनुष्य को अपने मन का अहंकार या घमंड छोड़कर मधुर बाणी में विनम्रता भरी बाणी बोलने की सीख दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि अपने मन का अहंकार त्यागने से हमारे शरीर को शांति और शीतलता की अनुभूति होगी और मधुर वाणी सुनने वाले को भी सुखानुभूति होगी। मतलब हम बोलेंगे हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा और जो सुनेगा उसको भी बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने ऐसी वाणी बोलने के लिए यानी कि मीठी मीठी वाणी बोलने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन में आपा कैसे उत्पन्न होता है। आपा खोने के लिए कबीर क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए, सबसे पहले आपा का मतलब समझना है क्या है। मनुष्य की इच्छा होती है कि वह सांसारिक सुखों का अधिक से अधिक उपयोग करे। इन सुखों की चाहत में वह सुख के नाना प्रकार के साधन एकत्र कर लेता है। जितने भी साधन उन सभी को हम एकत्र कर लेते हैं सुख देने वाले। इसके अलावा वह धन और बल का स्वामी भी बनना चाहता है। ऐसे होते ही उसके मन में आपा उत्पन्न हो जाता है, यानी कि अहंकार उत्पन्न हो जाता है। आपा खोने से कबीर इसलिए कह रहे हैं कि इससे मनुष्य से दूरी बढ़ती है, यानी कि एक मनुष्य का दूसरी दूरी से बढ़ता है तथा मनुष्य गर्वोच्चित हो जाता है, यानी कि उसके अंदर गर्व यानी कि अहंकार आ जाता है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि मन में आपा उत्पन्न नहीं करना चाहिए और हमें इसे खो देना चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसे घटी घटी राम हैं के माध्यम से कबीर ने मनुष्य को किस सत्यता से परिचित किया है। ऐसे घटी घटी राम के माध्यम से कबीर ने मनुष्य को उस सत्यता से परिचित कराया है जिसमें मनुष्य आजीवन अनजान रहता है। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए देवालय, तीर्थ स्थल, गुफा, कंदराओं जैसे दुर्गम स्थानों पर खोजता फिरता है और अंततः दुनिया से चला जाता है। मतलब हम सारी उम्र ईश्वर को खोजते रहते हैं, परंतु वह ईश्वर को अपने मन में नहीं खोजता, क्योंकि ईश्वर कहाँ है, हमारे मन में। हम वहां नहीं खोजते जहां उसका सच्चा वास है। ईश्वर तो घट घट पर अर्थात हर प्राणी के यहाँ तक कि कण कण में भी व्याप्त है। तो हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर व्याप्त है। इस धरती के हर एक कण में ईश्वर व्याप्त है। तो हम उन्हें इतनी सब जगहों पर क्यों ढूंढते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर प्राणी में राम के बसने की तुलना किससे की गई है। राम ईश्वर का वास यानी घटघट अर्थात हर प्राणी के यहां तक कि कण में है, परंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण ये बात नहीं समझ पाता कि मनुष्य में ईश्वर वास ठीक उसी तरह से है जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और हिरण को उसका पता नहीं होता। तो समझ में आया। तो हर प्राणी में राम बसने की तुलना कैसे की गई है, हिरण की नाभि में बसी कस्तूरी से उसकी तुलना की गई है। जैसे उसके नाभि में कस्तूरी बसी होती है और उसे पता ही नहीं होता, उसी तरीके से हमारे हृदय में राम बसे हैं और हम ही को पता नहीं होता है। सब अंधियारा मिट गया जहां की अंधियारे की ओर संकेत किया गया है। यह अंधियारा कैसे दूर होता है। तो यहाँ पर क्या है, मनुष्य के अंदर समाया अंधकार, यानी कि जो हमारी वृत्तियों के आधार पर होता है। सब अंधियारा मिट गया के माध्यम से मनुष्य के मन में समाये अहंकार, अज्ञान, भय जैसे अंधियारे की ओर संकेत किया गया है, जिसके कारण मनुष्य सांसारिकता में डूबा था और ईश्वर को नहीं पहचान पाता है। यह अंधियारा प्रकाश पुंज ईश्वर रूपी दीपक को मन में देखा है। यह अंधेरा उसी तरह से मिट गया जैसे दीपक जलने से अंधेरा समाप्त हो जाता है। हमारे मन में बहुत सारा अंधकार, बहुत सारी वृत्तियां होती हैं और जैसे ही हम ईश्वर को जान लेते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अपने आप ये सारी चीजें दूर हो जाती है। जैसे दीपक के जलने से अंधकार दूर हो जाता है। कबीर की दृष्टि में संसार सुखी और वह दुखी क्यों है। तो देखिए क्या है, संसार के लोगों को देखकर कवि को लगता है कि लोग सांसारिक विषय वासनाओं के साथ खाने पीने, हंसी खुशी से जीने में मस्त हैं। ये लोग सुखी हैं। दूसरी ओर कबीर हैं जो प्रभु प्राप्ति ना होने के कारण परेशान है।
वह सोने की बजाय जाग रहे हैं और रोते हुए दुखी हैं। तो मतलब यहाँ के लोग सुखी हैं क्योंकि उन्होंने सुख किस में ढूंढा है, यहाँ की सारी भौतिक चीजों में। और मगर कबीर का सुख किस में है, वो ईश्वर में है, और इसीलिए वो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो उन्हें मिल नहीं रहा, तो वो दुखी है, जाग रहे हैं और रो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राम वियोगी की दशा कैसी हो जाती है। राम वियोगी की दशा कैसी होती है। एक, या तो वो जीवित नहीं रहेगा, और जीवित रहेगा तो एक पागल की भांति वो जीवित रहता है। राम का वियोग झेल रहे व्यक्ति की दशा दयनीय हो जाती है। कोई मंत्र या उपाय उसे ठीक नहीं कर पाता। वह इस व्यथा को, अधिकता को सह नहीं पाता और अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। ऐसा व्यक्ति यदि जीता भी है तो उसकी स्थिति पागलों के समान होती है। वह राम से मिलकर ही स्वस्थ हो सकता है। मतलब अगर वो जीवित रह गया तो क्या होगा, पागल जैसा हो जाएगा। उसे राम मिलेंगे तो ही वो स्वस्थ रह सकता है, नहीं तो नहीं। निंदक के निंदक के बारे में कबीर की राय समाज से पूरी तरह भिन्न थी। स्पष्ट कीजिए, जो हमारी बुराई करता है तो हम क्या करते हैं, हम उससे घृणा करते हैं और उसे अपने आप से दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कबीर क्या कहते हैं, उस निंदक को हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि वो जब आपकी निंदा करेगी, आपकी कमियां निकालेगा, तो आप उन सारी निंदाओं से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका स्वभाव धीरे धीरे स्वच्छ होगा। निंदक अर्थात आलोचकों के बारे में कवि की राय समाज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। समाज के लोग निंदा के भय से आलोचकों को अपने आसपास फटकने भी नहीं देते। इसके विपरीत कबीर का मत था कि निंदकों को अपने आसपास ही बसने की जगह देनी चाहिए। ऐसा करना व्यक्ति के हित में होता है, क्योंकि निंदकता की वजह से हम अपने स्वभाव में सुधार लाते हैं। यहाँ अभी मेरे पास 8 लघुत्तरीय प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अब हम आ गए दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पे। इनको देखिए क्या है ये। पहला प्रश्न है, कबीर की साखियां जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इनमें से जिन जीवन मूल्यों की झलक मिलती है उनका उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो क्या है, कबीर की साखियां कबीर के अनुभव और गहनता से खोजे गए सत्य पर आधारित है। उनकी हर साखी मनुष्य की सीख सी देती प्रतीत होती है। इन साखियों से हमें कई जीवन मूल्यों की झलक मिलती है, जैसे मनुष्य को सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे बोलने और सुनने वाले दोनों को ही सुख और शीतलता मिले। ठीक है, पहली चीज ये नैतिक मूल्य हो गए। मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। अपने आलोचकों को अपने आसपास ही जगह देना चाहिए ताकि व्यक्ति का स्वभाव परिष्कृत हो सके। ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य को उचित प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए यह समझना आवश्यक है कि उसका वास घट घट में हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम उनकी साखियों से अपने जीवन के अंदर उतार सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्रश्न है दीर्घोत्तरीय। ईश्वर के संबंध में कबीर के अनुभवों और मान्यताओं का वर्णन साखियों के आधार पर करना है। ठीक है, ईश्वर के संबंध में कबीर के अनुभव और मान्यताएं जनमानस की सोच के विपरीत हैं। यानी कि जो लोग सोचते हैं उनसे कबीर जी की सोच पूरी तरीके से अलग है कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और तीर्थ स्थलों या दुर्गम स्थानों पर रहता है। लोग तो यही सोचते हैं और यही सोचकर मंदिर वगैरह जाते हैं ना। मनुष्य उसकी खोज में यहाँ वहां भटकता हुआ जीवन बिता देता है, परंतु कबीर की मान्यता एवं अनुभव के अनुसार ईश्वर हर प्राणी यहाँ तक कि कण कण में विद्यमान है। तो ये आम लोगों की सोच से अलग हुआ। दूसरा है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग जरूरी। हमारे अंदर जब तक अहंकार है हम ईश्वर को नहीं खोज सकते। ठीक है, फिर है, ईश्वर के वियोग में व्यक्ति जी नहीं सकता। यदि वह जीता है तो उसकी दशा पागलों सी हो जाती है। तो ये भी बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है उनकी सोच। ईश्वर के बारे में जाने बिना कोई ज्ञानी नहीं कहला सकता। बात सही है, हम जब तक ईश्वर को नहीं जान लेते, समझ लेते, तो हम अपने आप को ज्ञानी नहीं कह सकते। ईश्वर को पाने के लिए विषय वासनाओं और सांसारिकता का त्याग करना पड़ता है। तो ये जितने भी भौतिक सुख है और हमारे अंदर की जितनी भी लालसाएं हैं, हमें इन सबको त्यागना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, दीर्घोत्तरीय में हमारा तीसरा प्रश्न है। निंदक किसे कहा गया है, वह व्यक्ति के स्वभाव का परिष्करण किस तरह करता है। मैंने अभी आपको बताया था, उसी को आपको यहाँ पर दीर्घ में लिखना है।
कबीर के अनुसार निंदक वह व्यक्ति है जो अपने आसपास रहने वालों की स्वाभाविक कमियों को अनदेखा नहीं करता। वह उन कमियों की ओर व्यक्ति का ध्यान बार बार आकर्षित कराता है। उसकी इस आलोचना से व्यक्ति गलतियों और अपनी कमियों के प्रति सजग हो जाता है। वह उन्हें दूर करने या ढकने का प्रयास करता है और सुधार के लिए उन्मुख हो जाता है। आत्म सुधार की भावना पनपते ही व्यक्ति धीरे धीरे अपने दुर्गुणों और कमियों से मुक्ति पा जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को कुछ खर्च भी नहीं ही करना पड़ता। इस तरह निंदक अपने आसपास रहने वाले परिष्करण करता है। समझ में आया? जो आलोचना करता है वो इस तरीके से हमारे स्वभाव की सफाई करता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। कवियत्री मीरा ने अपने प्रभु से क्या प्रार्थना की है? प्रथम पद के आधार पर लिखिए। तो क्या वो कह रही हैं? कवियत्री मीरा ने अपने प्रभु श्री राम से लोगों की पीड़ा दूर करने की प्रार्थना की है। उनके प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज की जिस तरह से सहायता की और उन्हें विपदा से मुक्ति दिलाई, उसी तरह मीरा अपनी पीड़ा दूर करने की भी प्रार्थना करती हैं कि वो चाहती हैं कि जैसे उन्होंने सबकी पीड़ा दूर करी वैसे उनकी पीड़ा भी दूर करें। उनकी पीड़ा क्या है? वो श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है, उनसे मिलना चाहती हैं। तो वही पीड़ा वो दूर करने के लिए प्रार्थना कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री मीरा ने श्री कृष्ण को उनकी क्षमताओं का स्मरण क्यों कराया? उनके अंदर इतनी सारी क्षमताएं हैं, आखिर क्यों वो उनकी क्षमताओं का स्मरण करा रही हैं? कवियत्री मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त एवं उपासिका थी। उन्होंने अपने प्रभु के दयालु स्वभाव की कहानियां सुन रखी थी। मीरा जानती थी कि उनके प्रभु के लिए उनकी पीड़ा कठिन कार्य नहीं है। उन्होंने तो इस तरह के अनेक कार्य पहले भी किए हैं। श्री कृष्ण उनकी पुकार को शीघ्र सुने, इसलिए मीरा ने श्री कृष्ण को उनकी क्षमताओं का स्मरण कराया कि आपने तो इतनी सारी कार्य कर रखे, आपको तो मुझसे सिर्फ भेंट मात्र करनी है। तो बस आप भी मतलब इतनी क्षमताएं हैं आपके अंदर, तो आप मेरी ये पीड़ा भी पल में हल कर सकते हैं। इसीलिए उनकी क्षमताओं का वो स्मरण कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने गजराज की मदद किस तरह की थी? अब आपको पता ना, गजराज अर्थात हाथी की मदद किस तरीके से करी थी, दी थी ना। क्या कहते हैं, बूढ़ तो गजराज काटी कुंजर पीर, आपने दिया था ना, ये पढ़ा है हम लोगों ने लाइन। तो वही चीज है। एक बार गजराज किसी बड़े जलाशय में नहाने गया। वह नहाने में व्यस्त था, तभी उसके पैर को एक मगरमच्छ ने मुंह में दबाया और उसे गहराई में खींचने लगा कि भाई पानी में डूब जाएगा तो मर जाएगा, आसानी हो जाएगी। असहाय हाथी गहरे पानी में सरकने लगा। अपनी मृत्यु निकट देखकर गजराज ने कमल पुष्प कंड को उठाया और प्रभु की मदद के लिए पुकारा। उसकी पुकार सुनकर प्रभु नंगे पांव दौड़े आए। उन्होंने मगरमच्छ को मारकर गजराज को बचाया। तो इस तरीके से गजराज को जो है श्री कृष्ण ने बचाया। अब है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भगवान को नरहरि का रूप क्यों धारण करना पड़ा? यानी कि उन्होंने नरहरि का रूप किस लिए धारण किया था? तो उन्होंने प्रहलाद को बचाने के लिए किया था, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। तो वही आपको यहाँ लिखना है। हिरण्यकश्यप नामक एक अत्याचारी एवं अभिमानी राजा था। वह स्वयं को ही ईश्वर मानता था, परंतु उसका पुत्र ईश्वर का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तरह तरह से समझाया कि वह प्रभु भक्ति छोड़कर उसे यानी हिरण्यकश्यप ही भगवान माने, हिरण्यकश्यप को ही भगवान माने, पर प्रहलाद तैयार ना हुआ। उसके पिता उसे तरह तरह की यातना दी, पर प्रहलाद का विश्वास प्रभु में बढ़ता ही गया। एक बार जब उसने प्रहलाद की जान लेनी चाही, तो भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा करी और हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो ये कहानी तो आप लोगों ने भी पहले सुनी होगी ना, उसी कहानी को आपको यहाँ शब्दों में व्यक्त करना है। नेक्स्ट आते, तीनों बाता सरसी के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती? कवित्री ने जो बात कही है ना, तीनों बाता सरसी, इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहती हैं? उनकी यह मनोकामना कैसे पूरी हुई? तो ठीक है, पहले तो मतलब समझें और फिर उनकी मनोकामना को समझें। कवित्री मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह श्री कृष्ण की चाकरी करके उसका सामीप्य पाना चाहती थी। इस चाकरी से उन्हें अपने प्रभु के दर्शन मिल जाते, उनका नाम स्मरण करने से स्मरण रूपी जेब खर्च मिल जाता और भक्तिभाव रूपी जागीर उन्हें मिल जाती।
उन्होंने अपनी इस मनोकामना की पूर्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति के माध्यम से पूरी करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री मीरा अपने प्रभु के सौंदर्य पर क्यों रीझी हुई है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को आपको यहाँ बताना है कि किस तरीके से वो मोर मुकुट धारण है, पीतांबर है, बैजंती माला है, ये सारी चीजें देखिए। कवियत्री मीरा के प्रभु का रूप सौंदर्य अत्यंत सुंदर है। उनके प्रभु के सिर पर मोर मुकुट है, उनके गले में बैजंती फूलों की सुंदर माला सुशोभित है। वे मधुर धुन में मुरली बजाते हुए वृंदावन में गायें चराते हैं। इसी अद्वितीय सौंदर्य के कारण मीरा अपने प्रभु पर रीझी है, क्योंकि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य ही ऐसा है कि उस पर सभी रीझ जाते हैं। तो मीरा तो भाई उनकी अनन्य भक्त रही है। अब हमारे आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हमने यहाँ पर किए लघु उत्तरीय प्रश्न, अब हम किसको करने जा रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो देखिए क्या है, पाठ में संकलित पदों के आधार पर मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो जो पद दिए गए हैं उसके आधार पर हमें मीरा की भक्ति भावना का वर्णन करना है। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनकी भक्ति में दास से भाव अधिक दिखाई देता है, कि यानी कि वो श्री कृष्ण की दास यानी सेविका बनकर जो है उनके साथ रहना चाहती हैं। इस पाठ में संकलित पदों को पढ़ने से उनकी भक्ति के दो रूप उभर कर सामने आते हैं। पहला क्या है, दास्य रूप, और दूसरा है रसिका रूप, यानी कि वो उनकी भक्ति रस में डूब भी जाना चाहती है। प्रथम पद में कवित्री अपने प्रभु के पहले ये लोगों को दुख दूर करने की प्रार्थना करती हैं। वह अपने प्रभु का गुणगान करती हुई उनकी क्षमताओं का स्मरण कराती है कि हाँ आपकी इतनी क्षमताएं हैं। तो पहले तो उनके क्षमताओं का पूरी तरीके से उनको स्मरण करा दिया। इसी क्रम में वह अपने प्रभु को द्रौपदी, गजराज और प्रहलाद के प्रति किए गए कार्यों का दृष्टांत प्रस्तुत करती है। ये चीज उन्होंने बताई और करती हुई अपनी पीड़ा दूर करने की प्रार्थना करती कि आपने सभी की पीड़ाओं को दूर किया है, तो आप इसी तरीके से मेरी पीड़ा को भी दूर करिए। फिर दूसरे पद में उन्होंने क्या कहा, मीरा अपने प्रभु के रूप सौंदर्य पर मोहित है, वो बहुत सुंदर है। तो उन किस तरीके से मोहित है बता रहे, वे उनका सानिध्य पाने का प्रयास करती, किसी तरह बस श्री कृष्ण का साथ मिल जाए, और उनकी सेवा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने का हर संभव उपाय करती है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में, मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण का दर्शन और सामीप्य पाने के लिए क्या क्या उपाय कर रही हैं। अब वो चाहती है कि श्री कृष्ण उनको दर्शन दे और उनके समीप रहे, तो उसके लिए वो क्या क्या उपाय करती है। कवित्री मीरा अपने प्रभु की भक्ति में डूब के उनका सामीप्य और दर्शन पाना चाहती है। इसके लिए वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें अपनी चाकरी में रख लें, यानी कि अपनी सेवा में रख लें। मीरा बाग लगाना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण वहां घूमने आए और उन्हें दर्शन मिल सके। वे श्री कृष्ण का गुणगान ब्रज की गलियों में करती हैं। घूमना फिरना चाहती हैं। मीरा विशाल भवन में बगीचा बनाना चाहती हैं ताकि उस बगीचे में घूमते श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए लाल रंग की साड़ी पहनती हैं और अपने प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि वे आधी रात में यमुना किनारे मिलने की कृपा करें, क्योंकि इस मिलन के लिए उनका मन बेचैन हो रहा है। तो ये सारे उपाय कर रही हैं, वो उनका स्मरण कर रही हैं, बाग लगा रही हैं, उनके गुणगान कर रही हैं, कुसुम्बी साड़ी पहन रही हैं कि किसी तरीके से उनके दर्शन और उनका सानिध्य मिल जाए। तो यहाँ पर हमारे इस दूसरे अध्याय के MCQ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हुए। आपने अच्छे से सारे कर लिए, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है, विचार लो कि मृत्यु हो, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, इसे सुमृत्यु कैसे बनाया जा सकता है। ये बात उन्होंने क्यों बोली है कि विचार लो कि मृत्यु हो, यानी कि जब हमें पता है कि मृत्यु सत्य है तो मृत्यु तो आएगी ही आएगी, तो हमें उससे डरना नहीं है। इसे सुमृत्यु यानी कि हमें तो ये पता है कि हमारी मृत्यु होनी है, तो इसे हम सुमृत्यु कैसे बना सकते हैं, यानी कि ऐसे कर्म करके कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद भी लोग हमें याद करें, तो हमें ऐसे कर्म करने हैं। कवि ने मनुष्य से मृत्यु होने की बात इसलिए कही है क्योंकि मानव शरीर नश्वर है। इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है।
मनुष्य चाहकर भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले हम टाल नहीं सकते। मनुष्य अच्छे अच्छे कर्म करके और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए परोपकार करके अपनी मृत्यु को सुमृत्यु बना सकता है। तो ये तो पता है कि मृत्यु आएगी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें याद करें मरने के बाद, तो हमें कर्म ऐसे ही करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसके जीने और मरने को एक समान मानता है? जो व्यक्ति स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने लिए जी रहा है और अपने लिए ही मर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मरे या जिए वो दोनों ही एक समान होता है। तो इस प्रवृत्ति को पशु प्रवृत्ति कहते हैं। इस नश्वर संसार में हजारों लाख लोग प्रतिदिन मरते हैं। इनकी मृत्यु को लोग थोड़े ही दिन बाद भूल जाते हैं। ये लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जीते हैं। जिनको मृत्यु कुछ दिन बाद भूल दी जाती है, वो लोग क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं। उन्हें दूसरों के दुख पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं होता है। दूसरों के बारे में न सोचने के कारण ऐसे लोगों की मृत्यु से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मकेंद्रित होकर अपनी स्वार्थ हित साधना में लगे रहने वालों के जीने और मरने को एक ही समान बताया गया है। तो कैसे? जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, अखंड आत्मभाव भरने में अखंड आत्मभाव भरने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उन्होंने बोला ना अखंड आत्मभाव भरे, तो इसके माध्यम से वो क्या कहना और हमको बताना चाह रहे हैं? अखंड आत्मभाव भरने के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से वैमनस्य, ईर्षा, द्वेष आदि भाव ना रखें। तो जो हमारे अंदर की कुप्रवृत्तियां होती है वो हमें हटा देनी है, तो हमारे अंदर ये भाव अपने आप आएंगे ही नहीं। और सारी दुनिया के लोग वो एक साथ अखंडता बनाए रखने हेतु सभी को अपना भाई माने। तो अगर हमें अखंडता बनानी, तो जितने भी लोग हैं उनको हमें क्या मानना है? भाई मानना है, बंधुत्व की भावना रखनी है। प्रायः लोग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रभाव, संप्रदाय आदि की संकीर्णता में फंसकर मनुष्य को भाई समझना तो दूर मनुष्य भी नहीं समझते। तो अगर हम इन संकीर्णता, इस छोटी सोच के साथ अगर हम जिएंगे तो क्या होता है? हम इंसान ही नहीं समझते, भाई तो समझने की बात दूर। कवि इसी संकीर्णता का त्याग करने और सभी के साथ आत्मीयता बनाने की बात कर रहा है। मनुष्य किसी अन्य को अनाथ समझने की भूल कब कर बैठता है? हम अनाथ समझ, जब हम अहंकारी होते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हम सनाथ हैं, हमारे साथ है, धन दौलत संपत्ति सबका साया सब कुछ है, तो वो सोचते हैं कि बाकी लोग अनाथ हैं, जबकि उनके पास किसका? परमपिता परमेश्वर का हाथ होता है। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि धन आते ही उसके मन में घमंड का भाव आ जाता है। वह अहंकार पूर्ण बातें और आचरण करने लगता है। धन देखकर कुछ लोग उसकी चाटुकारिता भी करने लगते हैं। भाई जिसके पास धन आ जाता है तो उसके पास चार उसकी हजूरी में, चापलूसी में लग जाते हैं। ऐसे में वह धनवान व्यक्ति खुद को बलशाली समझने लगता है। धन और बल का मेल होते ही वह अनैतिक आचरण पर उतर आता है। अब उसके पास धन तो था ही, फिर उसके बाद इतने सारे लोग आ गए उसकी चापलूसी करने वाले, उसके पास बल भी आ गया। अब ये सारी चीजें होती, उसके अंदर क्या आ गया कि नहीं हम सबसे शक्तिशाली हैं। तो अब वो क्या करता है? दूसरों के साथ अनैतिकता यानी कि गलत आचरण करने लगता है। वह दूसरों को अपने से कमजोर और अनाथ समझने लगता है। तो ये क्या होता है कि हम संपन्नता हो गई, हमारे साथ सब कुछ वृद्धि आ गई, तो हम अहंकारी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें किसी को अनाथ क्यों नहीं समझना चाहिए? आखिर हमें क्यों किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए? हमें किसी को इसलिए नहीं अनाथ समझना चाहिए क्योंकि जिस ईश्वर से शक्ति और बल पाकर हम स्वयं को सनाथ समझते हुए दूसरों को अनाथ समझते हैं, वही ईश्वर दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहता है। उसके लंबे हाथ मदद के लिए सदैव आगे बढ़े रहते हैं। वह अपनी अपार शक्ति से सदा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। इसीलिए हमें दूसरों को अनाथ नहीं समझना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है और दूसरे को अनाथ समझे नहीं, उसके पास ईश्वर का साथ होता है, इसलिए वो कभी भी अनाथ नहीं हो सकता है। ऊशी नर कौन थे? उनके परोपकार का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ददीज, ऊशी, शुंति, रंतिदेव कई लोगों के नाम लिए गए हैं। तो वो कौन थे? उन्हीं में से ऊशी नर थे। देखिए कौन है ऊशी नर? गांधार के राजा थे। उन्हें शिवी के नाम से जाना जाता था।
एक बार जब वे बैठे थे तभी एक कबूतर बाज से भयभीत होकर शिवी की गोद में आ दुबका। इसी बीच बाज शिवी के पास आकर अपना शिकार वापस मांगने लगा कि भाई ये मेरा शिकार है, मुझे वापस दे दो। तब राजा ने कबूतर को वापस देने से मना किया तो उसने कहा राजा से कबूतर के वजन के बराबर मांस मांगा कि भाई ठीक है, जितना कबूतर का वजन है उतना मुझे मांस दे दो। राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। एक कबूतर पर दया करने के कारण राजा प्रसिद्ध हो गए। तो उन्होंने सिर्फ खाली मांस देने के लिए स्वीकार नहीं कर लिया, उन्होंने अपने शरीर का मांस काट कर उस बाज को दे दिया कि ठीक है। अब वो मांस कहाँ से लाते, किसी और व्यक्ति का मांस काटना पड़ता, किसी जानवर को मारना पड़ता, वो तो ऑलरेडी एक जानवर को बचा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर से उतना मांस काटा जितना कबूतर का वजन था और उस बाज को दे दिया कि जाओ तुम अपनी भूख मिटाओ। तो ये थे राजा ऊशी गंधार नरेश। कवि ने महाविभूति किसे कहा है और क्यों कहा है? कवि ने मनुष्य की सहनशीलता को महाविभूति कहा है। मतलब कि हमारे अंदर चीज़ों को सहन करने की जो शक्ति होती है, पेशेंस जिसे हम बोलते हैं, वो उसको महाविभूति कहा है। इसका कारण यह है कि महाविभूति के कारण मनुष्य दूसरों के दुख की अनुभूति करता है और उसे परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। यदि मनुष्य के भीतर सहानुभूति ना हो तो कोई व्यक्ति चाहे दुखी रहे या सुखी वह उदासीन रहेगा और परोपकार करने की सोच भी नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य कि अगर हमारे अंदर वो सहन शक्ति नहीं होगी तो हम किसी की बात को सुनने या समझने की नहीं रखेंगे। जब हम सुनेंगे समझेंगे नहीं तो उसके दुख को नहीं, तकलीफ को समझेंगे, तकलीफ को नहीं समझेंगे तो उसका हम परोपकार कैसे करेंगे। तो वहाँ विभूति क्या है, वो है आपकी जो है सहन शक्ति। हम किस चीज को कितनी हद तक सुन और बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अपने लिए जीने वाला कभी मरता नहीं। क्या है, अपने लिए जीने वाला कभी मरता नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो क्या है, अपने लिए जीने वाला कभी मरता नहीं, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो व्यक्ति परोपकार करते हैं तो क्या है, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं तथा अपने पराये का भेद किए बिना दूसरों के काम आते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से अमर हो जाते हैं। तो यहाँ अपने लिए नहीं, जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं। तो यहाँ अपने लिए नहीं होगा, यहाँ होगा दूसरों के लिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया है। ओके, क्या है, दूसरों के लिए जीने वाला। यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दिया है, आप लोग समझ जाएंगे आई थिंक। ओके, थोड़ा सा रीडिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं। ठीक है, तो जब वो दूसरों की भलाई कर रहा है, दूसरों की अच्छाई कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमेशा वो क्या करेगा, दूसरों का अच्छाई करेगा, स्वार्थी नहीं रहेगा। तो सभी लोग उसको हमेशा याद करेंगे कि हाँ ऐसा भी एक व्यक्ति हुआ करता। तो जब वो व्यक्ति मर जाएगा तो उसके कर्मों के माध्यम से वो हमेशा याद किया जाएगा, इसलिए मरने के बाद भी वो कभी मरेगा नहीं और हमेशा जीवित रहेगा। कवि ने सफलता पाने के लिए मनुष्य को किस तरह प्रयास करने के लिए कहा है? अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको किस तरह प्रयास करना होगा? कवि ने सफलता पाने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि मनुष्य तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारी सहायता के लिए अनेक देवता रूपी मनुष्य खड़े हैं। इसके अलावा तुम परस्पर एक दूसरे की मदद करते हुए उठो और सभी को साथ लेकर बढ़ते चलो। इससे कोई मंजिल या लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। तो मतलब तुम्हें अकेले नहीं चलना है, जो तुम्हें कार्य करना है अपनी भलाई करनी है, अपनी प्रगति करनी है, लेकिन साथ ही साथ उसमें दूसरों की भी भलाई और प्रगति को सोचते हुए आगे बढ़ना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी भलाई भी होगी और बाकी सबकी भी भलाई होगी। तो हमेशा सफलता पाने के लिए हमें अपनी ही नहीं सबके लिए सोचना चाहिए, और जब सबके लिए हमारी भावना अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है सफलता हमें प्राप्त जरूर होगी। अगला प्रश्न है, रहो न यो कि एक से न आ काम और का सरे के माध्यम से कवि क्या सिखा रहे हैं? मतलब तुम्हें ऐसे नहीं रहना है कि तुमसे कोई किसी का काम ना हो, तुम्हें हमेशा ऐसा रखना है कि तुमसे किसी का ना किसी का काम बनता रहे। वही ना, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, यानी कि तुमको ऐसे नहीं रहना है कि तुमसे किसी का काम ही ना बने,
हमेशा ऐसे रहना है कि तुम्हारे जरिए किसी न किसी का कोई काम बनता रहे, भलाई होती रहे। रहो न यूं एक से न काम और का सरे के माध्यम से कवि मनुष्य को यह सीख देना चाहता है, हे मनुष्य, तुम इस तरह से स्वार्थी और आत्म केंद्रित मत जियो कि दूसरों के सुख दुख से कोई लेना देना ही ना रह जाए। तुम संवेदनहीनता की पराकाष्ठा छू लो। कवि चाहता है कि मनुष्य को एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताकि उसका रुका काम भी बन जाए। वह चाहता है सभी परोपकारी बन जाए। तो हमेशा कैसे करना है कि आपकी मदद से दूसरों के काम बने। तो हमेशा आपको ये काम करना है, आपसे दूसरों का काम बनना चाहिए, इस तरीके से आपको रहना है। अब हम आ गए दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। तो अभी हमने 10 लघुत्तरीय प्रश्न कर लिए। अब हमारे सामने एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी कि कई हैं और भी हैं। तो पहला दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम देख रहे हैं। मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य की किस कृत्य को अनर्थ कहा है और क्यों कहा है? क्या चीज जो अनर्थ है और उसको क्यों कहा है? मनुष्यता कवि में कवि ने मनुष्य को यह बताने का प्रयास किया है कि सभी मनुष्य आपस में ही भाई भाई हैं। इस सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सबको जन्म देने वाला ईश्वर एक है। जब हमको जन्म देने वाला ईश्वर एक है, परमपिता परमेश्वर एक है, तो हम सभी आपस में भाई हुए। पुराणों में भी इस बात का प्रमाण है कि सृष्टि का रचनाकार वही है। कौन? ईश्वर। वह सारे जगत का अजन्मा पिता है। फिर मनुष्य में थोड़ा बहुत जो भेद है वह उसके अपने कर्मों के कारण है। तो अभी कहने कि अगर भाई है तो भाई भेद क्यों है? शारीरिक रूप से आपके इतने बाहरी भेद क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये भेद प्राप्त हुए। हमारे अच्छे कर्म तो अच्छा, बुरे कर्म तो बुरा। परंतु एक ही ईश्वर या आत्मा का अंश उसमें समाये होने के कारण सभी एक हैं। इतना जानने के बाद भी कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य की अर्थात अपने भाई की मदद ना करे और उसकी व्यथा दूर ना करे, वह सबसे बड़ा अनंत है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि वो हमारा भाई है, उसके बावजूद हम उसकी कोई मदद ना करें, तो फिर इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा? इसका कारण यह है कि ऐसा ना करके मनुष्य अपनी मनुष्यता को कलंकित करता है। हम क्या करें? हमें अगर मनुष्य जीवन मिला है और अगर हम ये कृत्य नहीं कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से हमें अपने इस मिले हुए जन्म को हम कलंकित कर रहे हैं। दूसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, मनुष्यता कविता की वर्तमान में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। आधुनिक समय में क्या इस कविता का कोई प्रसंग है? क्या आज के समय में इसकी कोई उपयोगिता है? मनुष्यता कविता हमें सच्चा मनुष्य बनने की राह दिखाती है। मनुष्य को इस कविता द्वारा सभी मनुष्यों के अपना भाई मानने, उसकी भलाई करने और एकता बनाकर रखने की सीख दी गई है। कविता के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो सभी को अपना भाई समझते हुए दूसरों की भलाई के लिए ही जीता और मरता है। वह दूसरों के साथ उदारता से रहता है और मानवीय एकता को दृढ़ करने के लिए प्रयासरत रहता है। वह खुद उन्नति के पथ पर चलकर दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वर्तमान में इस कविता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज दुनिया में स्वार्थ वृत्ति, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट आदि बढ़ रहा है, जिससे मनुष्य में दूरी बढ़ रही है। जब हम लोगों में इतनी दूरी बढ़ रही है, तो ये कविता आज ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि ताकि लोगों को अपने बीच के इस भेद को मिटाने का मौका मिले, समझाने का हमें मौका मिले कि नहीं, हम लड़ने नहीं, साथ रहने के लिए इस धरती पर जन्मे। अगला तीसरा हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, मनुष्यता कविता में वर्णित उशीनर, दधीचि और कर्ण के उन कार्यों का उल्लेख कीजिए जिससे वह मनुष्य को मनुष्यता की राह दिखा रहे हैं। तो इन सभी का नाम इस कविता में आखिर क्यों लिया गया है? उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है, आपको ये बताना है। मनुष्यता कविता में वर्णित उशीनर, दधीचि और कर्ण द्वारा किए गए कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम कहाँ के देख रहे हैं? उशीनर का। इन्हें राजा शिवी के नाम से जाना जाता है। राजा उशीनर ने अपनी शरण में आए कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर से उसके वजन के बराबर मांस बाज को दे दिया था। इस तरह दयालुता का अनुकरणीय कार्य किया था, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। दूसरे हैं दधीचि। महर्षि दधीचि ने दानवों को पराजित करने के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान दे दी,
जिससे वज्र बनाकर दानवों को युद्ध में हराया गया और मानवता की रक्षा की गई। तो मतलब इंद्र के सिंहासन पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया था। उन राक्षसों को परास्त करने के लिए जिस वज्र का निर्माण हुआ वो दधीचि की अस्थियों का है। तीसरे हैं कर्ण। कर्ण अत्यंत दानवीर एवं साहसी योद्धा थे। उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण और इंद्र को अपना कवच कुंडल दान दे दिया। यह दान बाद में उनके लिए जानलेवा सिद्ध हुआ, क्योंकि ये सभी उनके स्किन की तरह उनके शरीर से चिपका था। जब वो निकल गया तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार उक्त महापुरुषों ने अनूठे कार्य करके मानवता की रक्षा की और त्याग एवं परोपकार करके मनुष्य को मनुष्यता की राह दिखाई। इसी के साथ हमारा ये पूरा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। समाप्त तो हो गया, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी और समझनी है, क्योंकि अभी हमारे कई चैप्टर बाकी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? पल पल परिवर्तित प्रकृति प्रदेश के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि पर्वतीय प्रदेश की वर्षा ऋतु में प्रकृति में क्षण क्षण बदलाव आता रहता है। वहां अचानक सूर्य बादलों में छिप जाता है। बादल गहराते हुए ही वर्षा होने लगती है। चारों ओर धुआं धुआं सा छा जाता है। पल पल में हो रहे इस परिवर्तन को देख लगता है प्रकृति अपना वेश बदल रही है। तो कभी तो एकदम जो है बादल हट गए, धूप आ गई, फिर एकदम से बादल आए बहुत घने, चारों तरफ जो है वो खूब तेज घंघोर बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश हल्की हुई तो धुआं धुआं सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ मौसम तुरंत ही डाउन हो जाता है। तो वहाँ पे तो है धुआं धुआं, जैसे लगता है कि सब कुछ जलने लगा, उसमें से धुआं निकल रहा है। तो पल पल जो वेश बदल रहा है इसका, इसी जैसे लग रहा है कि प्रकृति अपने वेशभूषा को या कपड़ों को बार बार बदल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में पर्वत को कौन सा मानवीय कार्य करते हुए दर्शाया गया है? कौन सा कार्य कर रहा है पर्वत? पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित पर्वत अत्यंत ऊंचा और विशालकाय है। पर्वत पर हजारों फूल खिले हैं। पर्वत के चरणों के पास ही स्वच्छ जल से भरा तालाब है। पर्वत इस तालाब में अपनी परछाई निहारते हुए आत्ममुग्ध हो रहा है। उसका यह कार्य किसी मनुष्य के कार्य के समान है। तो भाई अपनी शक्ल निहारने का काम कौन? मनुष्य द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ कौन कर रहा है? यहाँ पर्वत अपनी शक्ल को देख रहा है, इसलिए उसको यहाँ पर बोला गया है कि वो मानवों जैसे जो है क्रियाएं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय प्रदेश में स्थित तालाब के सौंदर्य का चित्रण कीजिए। अब पर्वतीय क्षेत्र में जो तालाब है उसका बहुत ही अच्छा सुंदर चित्रण किया, क्योंकि वो एकदम साफ है, शांत है। तो जैसे लग रहा है कि कोई मिरर हो, यानी कि दर्पण हो, और फिर उसके ऊपर से जो धुआं उठता है तो जैसे लगता है तालाब जलने लगा है, कहीं आग लग गई है। ऐसे में पर्वतीय प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में एक विशाल आकार का तालाब है। वहां होने वाली वर्षा के जल से यह तालाब परिपूरित रहता है, मतलब हमेशा तालाब भरा रहता है। तालाब के पास ही विशालकाय पर्वत है। इसकी परछाई इसके पानी में उसी तरह दिखाई देती है जैसे साफ दर्पण में कोई वस्तु। तो पानी साफ है, इसलिए जो परछाई पड़ रही है वो भी एकदम साफ स्वच्छ, एकदम जैसे हम लोग मिरर में पूरा अपना अक्ष देखते हैं ना, तो उस तरीके से तालाब में वो अक्ष दिखाई दे रहा है। इसीलिए उसको एक दर्पण की संज्ञा यहाँ पर दी गई है, और उस दर्पण में अपने आप को कौन निहार रहा है? वो है पर्वत। पर्वत से गिरने वाले झरनों की विशेषता लिखिए। अब पर्वत से जो झरने गिर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो पर्वत के ही गुणगान गा रहे हैं। उनसे गिरते हुए पानी मोती की तरह, क्योंकि झाग हो जा रहा है तो जैसे लगता है कि मोती गिर रहे हो। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पर्वत के सीने पर झरझर करते हुए झरने गिर रहे हैं। इन झरनों की ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये पर्वतों का गौरवगान कर रहे हैं। इन झरनों का सौंदर्य देखकर नस नस में उत्तेजना भर जाती है। ये झरने झाग युक्त हैं, क्योंकि पानी जब बहुत तेजी से गिरता है ना तो वो सफेद सफेद झाग में हो जाता है। अब वो ऊंचाई से गिर रहा है, इसलिए वो कैसा हो गया? झाग युक्त हो गया है, जिन्हें देखकर लगता है कि ये सफेद मोतियों की लड़ियां हैं। जैसे लग रहा मोती की लड़ी जो है वो झरनों से गिर रही है। पर्वतों पर उगे पेड़ कवि को किस तरह प्रतीत हो रहे हैं? अब पर्वत के ऊपर जो पेड़ उगे हुए हैं वो किस तरीके से प्रतीत हो रहे हैं?
पर्वतों पे उगे पेड़ देखकर लगता है कि ये पहाड़ के सीने पर उगाए हैं, क्योंकि वो पहाड़ पहाड़ के ऊपर लगे हैं तो उनके लिए लग रहा है कि पहाड़ के सीने पर उगे हुए हैं। जो मनुष्य की ऊंची ऊंची इच्छाओं की तरह है। कैसे? जैसे मनुष्य बहुत ऊंची ऊंची इच्छाएं देखता है ना, तो ये ऐसे लग रहा है कि पर्वतों की बहुत ही ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं। ये पर्वत अत्यंत ध्यान से अपलक और अटल रहकर शांत आकाश की ओर निहार रहे हैं। पर्वत तो सीधे खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि वो आकाश की तरफ निहार रहे हैं, मूवमेंट कुछ कर नहीं रहे, शांत है, अटल एकदम है। शायद ये भी अपनी उच्चाकांक्षा को पूरा करने का उपाय खोजने के क्रम में चिंताशील है। अब इन पेड़ों की उच्चाकांक्षाएं क्या है? वो पहाड़ के पार देखना चाहते हैं, सॉरी पर आकाश के पार देखना चाहते हैं कि आखिर वहां पर है क्या। ये उनकी उच्चाकांक्षाएं, तो पर आकाश को छू लेने की उनकी उच्चाकांक्षा है। और इसको वहां तक वो पहुंचेंगे कैसे? वो इसी चिंता में शांत खड़े हुए हैं। कविता में पर्वत के प्रति कवि की कल्पना अत्यंत मनोरम है, स्पष्ट कीजिए। अब आपको बताना है कविता में पर्वत के प्रति कवि की जो कल्पना है वो बहुत ही अच्छी है। तो हमारे जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत, ये प्रकृति प्रेमी कवि हैं। इन्होंने प्रकृति पर जो है बहुत कविताएं लिखी हैं, तो इसीलिए जो है उन्होंने जो यहाँ पर इस पर्वत के प्रति अपनी कल्पना व्यक्त करी है वो भी बहुत सुंदर है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने पर्वत के प्रति अत्यंत सुंदर कल्पना की है। विशालकाय पहाड़ पर खिले फूलों को उनके हजारों नेत्र माना है। देखिए मानवीकरण कर रहे हैं ना, नेत्र जिनके सहारे पहाड़ विशाल दर्पण जैसे तालाब में अपना विशाल आकार देखकर मुग्ध हो रहा है। यहाँ पर पहाड़ का भी मानवीयकरण हो गया। देखिए, अचानक बादलों के घिर जाने पर यही पहाड़ अदृश्य सा हो जाता है। तब लगता है कि पहाड़ किसी विशाल पक्षी की भांति अपने काले काले पंख फड़फड़ाकर उड़ गया हो। अब क्या होगा? एकदम से जैसे ही बादल आ गए तो जैसे लगा कि वो गायब हो गया। भाई उसके सामने बादल आ गए तो जैसे लगा कि जो है वो फड़फड़ाकर पहाड़ एकदम से उड़ गया। तो यहाँ पर उन्होंने पर्वत का मानवीयकरण किया है, उसे जड़ से चेतन की संज्ञा दे दी है, इसलिए इतना सुंदर उसका जो वर्णन यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो किससे की गई है? वो दर्पण से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि तालाब का जल जितना शांत और स्वच्छ है उसमें प्रतिबिंब उतना ही अच्छा दिख रहा है जितना कि दर्पण में दिखता है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की तुलना स्वच्छ विशाल दर्पण से की गई है, क्योंकि तालाब का आकार बहुत बड़ा है। तालाब का जल अत्यंत निर्मल और साफ है। तालाब के इस स्वच्छ जल में पर्वत अपना महाकार देख सकता है। इतना बड़ा आकार वो आसानी से देख सकता है। नेक्स्ट है, पर्वतीय प्रदेश में उड़ते बादलों को देखकर कवि ने क्या नवीन कल्पना करी है? अब बादलों को क्या बताया उन्होंने? इंद्र का वाहन बताया। क्यों? क्योंकि वो इंद्रजाल फैला रहे हैं, अर्थात चारों तरफ जो है वो जादू फैला रहे हैं। पर्वतीय प्रदेश में बादल इधर उधर उड़ते फिर रहे हैं। इन बादलों से वर्षा होने से तालाब में धुआं उठने लगता है। पर्वत और झरने अदृश्य होने लगते हैं। शाल के पेड़ अस्पष्ट से दिखाई देने लगते हैं। जो पर्वत के ऊपर जो शाल के वृक्ष हैं वो क्या है? वो अदृश्य से दिखाई देने लगते हैं। इन सारे परिवर्तनों के मूल में बादल ही थे। तो जो भी प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा था उसका कारण क्या था? वो बादल थे। इन्हें उड़ता देख कवि ने इंद्रयान के रूप में इनकी कल्पना करी है। अब इंद्र जब भगवान आते हैं, इंद्र भगवान किसके? वर्षा के देवता माने जाते हैं। अब उनके वाहन क्या बोले गए? बादल बोले गए, क्योंकि बादल ही वर्षा करते हैं और इंद्र भगवान। तो ये कह रहा है कि इंद्र के यान अर्थात इंद्र के वाहन हैं। इंद्र इन पर सवार होकर इधर से उधर ये अटखेलियां कर रहे हैं। यान के रूप में कल्पना की, जिनमें बैठकर इंद्र अपना मायावी जाल फैला रहा है। कवि की ये कल्पना सर्वथा नवीन है। तो किसी ने अभी तक इस तरह की कल्पना नहीं करी कि बादलों को इंद्र का वाहन कहा हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंद्र के वाहन के रूप में उसे बताया। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं पर बैठकर इतने जादू से कार्य कर रहे हैं कि पल पल इतनी जल्दी दृश्य यहाँ पर बदल रहे हैं। अब हम आगे हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है? यहाँ पर कुछ लघु उत्तरीय थे और कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे। तो यहाँ पर अब हमारे पास कौन सा प्रश्न आ गया है? दीर्घोत्तरीय।
पहला प्रश्न है, कवि के देखते देखते अचानक कौन सा परिवर्तन हुआ जिससे शाल के वृक्ष भयाकुल हो गए? तो एकदम से बादल आ गए। बादल आने से उनको जैसे लगा कि वो भय से हो गए और वो आधे आधे पेड़ दिखने लगे। तो कवि ने कहा कि वो डर के क्या है, वो पहाड़ के अंदर ही धंस गए। ये चीज उन्होंने बोली। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में कवि ने देखा कि आकाश में काले काले बादल उठे और नीचे की ओर आकर पर्वत, पेड़ तथा तालाब आदि को घेर लिया, जिससे निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। ऐसा लगा जैसे पहाड़ चमकीले भूरे पारद के पंख लगाकर उड़ गए। दूसरा, पहाड़ पर स्थित झरने अदृश्य हो गए। झरनों का स्वर अब भी सुनाई दे रहा है। भाई, जब पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा, झरने दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनका स्वर सुनाई दे रहा है। मूसलाधार वर्षा होने लगी जिससे ऐसा लग रहा था कि धरती पर आकाश टूट पड़ा। पर्वतीय प्रदेश में अचानक हुए इन परिवर्तनों को देखकर शाल के पेड़ भयाकुल हो गए कि एकदम से इतनी सारी चेंजेस कैसे हो गए। तो वो डर गए, और डर जो आधे आधे दिख रहे थे, तो कवि ने वो बोला कि मारे डर के वो अंदर को धंस गए हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है हमारे पास, पर्वतीय प्रदेश में इंद्र अपनी जादूगरी किस तरह दिखा रहा है? तो अभी हमने बताया था ना कि जो है बादलों के आने और जाने से ही वहां पर सारा माया जाल फैल रहा है और पल पल वहां के सारे परिदृश्य बदल रहे हैं। और बादल क्या है? वो इंद्र का वाहन है। तो यहाँ पर इंद्र का ये वाहन एक जादू सा समा बांध रहा है। पर्वतीय प्रदेश में अचानक बादल छाने और धुंध उठने के वातावरण अंधकार में हो गया है। इससे पर्वत अदृश्य हो गए हैं, पहाड़ पर बहते झरने दिखने बंद हो गए हैं, झरनों की आवाज अब भी आ रही है। अचानक जोरदार वर्षा होने लगी, बढ़ती धुंध में शाल के पेड़ ओझल होने लगे। ऐसा लगा ये पेड़ कटकर धरती में धंसे जा रहे हैं। अचानक तालाब में धुआं ऐसा उठा मानो आग लग गई हो। इस तरह अपनी जादूगरी दिखाते हुए इंद्र बादलों के विमान पर बैठकर घूम रहा था। यह सब परिवर्तन इंद्र अपनी जादूगरी से दिखा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय प्रदेश में कुछ पेड़ पहाड़ पर उगे हैं और कुछ शाल के पेड़ पहाड़ के पास उगे हैं। इन दोनों स्थानों में पेड़ों के सौंदर्य में अंतर कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कविता में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन अब हमें अपनी इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति के आधार पर इन दोनों में अंतर बताना है। कुछ पेड़ के ऊपर है और कुछ नीचे है। कुछ पेड़ के ऊपर कह रहे हैं, मतलब पहाड़ के ऊपर है। पर्वतीय प्रदेश में बहुत से पेड़ पर्वत पर उगे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि पहाड़ के सीने पर उगे थे, और ये पेड़ मनुष्य की ऊंची आकांक्षाओं के समान है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए चिंतित रहता है, उसी प्रकार ये पेड़ भी अटल भाव से अपलक आकाश की ओर देखे जा रहे हैं, जैसे उनकी महत्वाकांक्षा पूर्ति का उपाय सोच रहे हैं। दूसरी ओर पहाड़ के पास उगे पेड़ वर्षा होने और धुंध के कारण अस्पष्ट से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अचानक होने वाली मूसलाधार वर्षा और धुंध से भयभीत होकर ये पेड़ धरती में धंस गए हैं। तो मतलब वो आधे आधे दिख रहे हैं, तो लग रहा है कि वो अंदर को धंस गए हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पूरी कविता में हमें क्या क्या समझाया गया है, इसे आपको शॉर्ट में देना है। ठीक है। पर्वत प्रदेश में पावस यानी कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का मौसम। कविता पर्वतीय सौंदर्य को व्यक्त करने वाली कविता है। प्रकृति का ये सौंदर्य वर्षा में और भी बढ़ जाता है। वर्षा काल में प्रकृति में क्षण क्षण होने वाला परिवर्तन देखकर लगता है कि प्रकृति सजने धजने के क्रम में पल पल अपना वेश बदल रही है। विशाल आकार वाला मेखलाकार पर्वत है जिस पर फूल खिले हैं। पर्वत के पास ही विशाल तालाब है जिसमें पर्वत अपना सौंदर्य निहारता है और आत्ममुग्ध होता है। तालाब का जल इतना स्वच्छ है जैसे दर्पण हो। पर्वतों से गिरते झरने सफेद मोतियों की लड़ी जैसे लग रहे हैं। अचानक बादल उमड़ते हैं। बादलों में पर्वत और झरने अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा लग रहा जैसे विशाल काय पक्षी की भांति पंख फड़फड़ाकर पर्वत उड़ गया हो। मूसलाधार वर्षा आरंभ हो जाती है। शाल के पेड़ भयभीत होकर धरती में धंसने लगते हैं।
तालाब से धुआं उठने लगता है, ऐसा लगता है जैसे इंद्र अपनी जादूगरी दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पर देखिए कुछ ही वाक्यों में क्या कर दिया, पूरी कविता को बांधने का कोशिश करी। जो कविता प्रतिपाद्य का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जो चीज बताई गई है आपको पाठ में या कविता में, उसे हमें शॉर्ट करके लिखना पड़ता है। जो जो चीजें मेन मेन वो सारी चीजों को हमें यहाँ पर बयां कर दिया से तो संबंधित है, लेकिन हमने अभी तक किए नहीं, है ना। पहला प्रश्न है, तोप पाठ में वर्णित तोप कहाँ रखी गई है और उसको वहां किसने रखवाया है। तो तोप नामक पाठ में वर्णित तोप उस बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया था, यानी किसने बनाया था, उन्होंने बनवाया था। इसी बाग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय रखवाया ताकि वह भारतीयों का मनोबल कुचल सके। यानी कि रखी गई थी कहाँ, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कंपनी बाग के मुहाने पर, यानी कि उसके पार्क के एंट्रेंस पे। और इसे रखा भी किसने था, अंग्रेजों ने ही रखा, ताकि जो है भारतीयों के मनोबल को कुचला जा सके और वो आगे बढ़ने का प्रयत्न ना करें कि इस तोप द्वारा उन्हें उड़ाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी बाग द्वारा तोप रखवाने का उद्देश्य क्या था। आखिर अगर ये तोप रखवाई गई तो इसका उद्देश्य क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज भारत पर शासन करते हुए अत्याचार कर रहे थे। भारतीयों द्वारा जब अपनी आजादी पाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का रास्ता अपनाया गया तो उन्होंने कंपनी बाग में तोप रखकर असंख्य भारतीयों को उसी तोप से उड़ा दिया। तो उनका मकसद क्या था, उस क्रांति को दबाना। तो दबाने के लिए उन्होंने तोप का इस्तेमाल किया, आप आएंगे और उनको तोप से लोगों को उड़ा दिया गया। तो जहां इतने सारे लोगों को मार के उस क्रांति को उस समय तो दबा दिया गया और लोगों के मनोबलों को तोड़ने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन ये काफी समय के लिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ समय बाद ये क्रांतियां फिर से शुरू हो गई थी और बहुत जोर से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, कंपनी बाग की तोप को साल में 2 बार चमकाने का उद्देश्य क्या है। तो साल में 2 बार चमकाई जाती है, ठीक है। वो कब चमकाई जाती है, जब हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो इसका उद्देश्य क्या है, इन 2 दिनों में ही क्यों ये चमकाई जाती है। कंपनी बाग की तोप को साल में 2 बार चमकाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर। इस तोप को इसलिए चमकाया जाता है ताकि हम स्वतंत्रता पाने के क्रम में लोगों द्वारा तरह तरह की यातनाएं सहते हुए मृत्यु को गले लगाने जैसे कार्यों को याद कर सके और तथा अपनी आजादी का मूल्य समझ सके, कि मतलब हमको आजाद कराने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, ये हमें हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी बाग में आने वाले सैलानियों को तोप अपने बारे में क्या बताती प्रतीत होती। कंपनी बाग में जब लोग आते ना, सैलानी आते, घूमने वाले आते ना, तो उनको ये तोप क्या बताते हुए प्रतीत हो रही है। कंपनी बाग में अब ना तोप का आतंक है और ना अंग्रेजों का। वह लोग सुबह शाम घूमने के लिए आते हैं, मतलब लोगों को अब डर नहीं है तो लोग सैलानी है, घूमने आते हैं। पर्यटन के लिए आने वाले लोगों को तोप अपने बारे में यह बताती है कि कभी वह तोप बहुत शक्तिशाली थी, उसने उस समय अच्छे अच्छे वीरों को मौत के नींद सुला दी थी। उस समय लोगों के मन में इसका खौफ था और वे तोप के पास आने से बचते थे। आज जहां बच्चे घुड़सवारी कर रहे हैं, चिड़िया उनके अंदर बैठ के खेल रही है, लेकिन एक समय था कि लोग इस तोप के से बचना चाहते थे, इतना आतंक था इस तोप का। तो यही बताती है तोप अपने बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में, यह किन सूरमाओं और जमाने की बात कर रही है। ये वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने सन 1857 की क्रांति की थी, उनके धज्जे उड़ाए थे और जमाना था सन 1857 की क्रांति का। तोप कविता में अच्छे अच्छे सूरमाओं और जमाने के माध्यम से उन भारतीय वीरों, स्वतंत्रता प्रेमियों और क्रांतिकारियों की बात की गई है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी और अत्याचार का विरोध करते हुए बगावत कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, इसमें हजारों वीर मारे गए। जिन वीरों को अंग्रेजों ने बंदी बनाया था उन्हें तोपों से उड़ा दिया। कविता में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय सन 1857 और उसके आसपास की बात की गई है।
अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल और स्वतंत्रता के बाद कंपनी बाग की स्थिति में क्या बदलाव आया? यानी कि ये कंपनी बाग जो अंग्रेजों के समय था तब और आज यानी स्वतंत्रता के बाद इसमें क्या बदलाव हमें देखने को मिलता है? अंग्रेजी शासनकाल और स्वतंत्रता के बाद कंपनी बाग की दशा में बहुत बदलाव आया है। अंग्रेजों के समय कंपनी बाग में अंग्रेजों का आतंक छाया रहता था। अंग्रेजों ने अपने घूमने फिरने और ऐशो आराम के लिए बाग बनाया था, तो उसमें किसी भी भारतीय का प्रवेश वर्जित था। तो लोग अगर वहां मान ली कोई भारतीय चला बजाए तो उसे बहुत भयानक दंड दिया जाता था। तो वो खौफ था उन लोगों का। इस बाग के मुहाने पर रखी तोप गरज उठती थी। लोग वहां जाने से डरते थे और बचते थे। आजादी के बाद कंपनी बाग की स्थिति विरासत जैसी हो गई है, यानी कि हमें जो अपने पूर्वजों से मिलती है। अब यहाँ आने जाने के लिए ना कोई प्रतिबंध है और न डर। लोग पर्यटन स्थल मानकर यहाँ घूमने आते हैं और बच्चे खेलते हैं। तो पहले जो डर खौफ रहा करता था, अब वो डर और खौफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि तोप को बच्चों और चिड़ियों के खेलने की वस्तु मात्र बताता चाहता है। इस बहाने कवि क्या दर्शाना चाहता? मतलब ये तोप जो कवि इस जमाने में बहुत शक्तिशाली थी, लोग जिसको देखकर डरते थे, बड़े बड़े शूरमा, आज उस पर चिड़िया घूमती फिरती हैं, बच्चे उसको घुड़सवारी करते हैं। तो ये बताना चाहती हैं कि कभी शक्तिशाली जो इंसान रहा हो या जो कोई भी शक्तिशाली रहा हो, एक समय आता है कि उसकी वो शक्ति समाप्त हो चुकी होती है, उसका वो डर और खौफ समाप्त हो चुका होता है, उसे शांत होना पड़ता है। कवि ने तोप और कविता के माध्यम से बताया है कि वर्ष 1857 में जिस तोप ने बड़े बड़े शूरमाओं को मौत की नींद सुला दिया, आज वह तोप खुद दयनीय हालात में है। जिस तोप के पास लोग फटकने से डरते थे, उसी तोप पर आज बच्चे घुड़सवारी करते हैं और उनके उतरते ही चिड़िया अपनी मनपसंद जगह बना लेती हैं। इसके माध्यम से कवि ये दर्शाना चाहता है कि भारतीयों के मन में अब अंग्रेजों के तोप के प्रति कोई डर नहीं रह गया है। आतंक या डरा धमकी कर मनुष्यता को नहीं जीता जा सकता है। अब हम आ गए दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। ठीक है, तो अभी तक हम लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे थे, अब हमारे पास क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इनको देखिए, कंपनी बाग और तोप को विरासत में मिली हुई क्यों बताया गया है? ये दोनों हमको विरासत मिली है, ऐसा हमें क्यों बताने का प्रयत्न किया जा रहा है? कंपनी बाग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया बाग था, जिसकी अंग्रेजों के शासनकाल में बड़ी चर्चा थी। इसी बाग के मुहाने पर एक तोप रखी गई थी, जिसका उपयोग भारतीयों के स्वतंत्रता के लिए किए गए विद्रोह को कुचलने के लिए किया जाता था। भारत से अंग्रेजों के चले जाने के बाद यह तोप और बाग विरासत में भारतीयों को मिली। जिस प्रकार विरासत में मिली वस्तुएं आने वाली पीढ़ी को तत्कालीन परिस्थितियों से अवगत कराती, यानी कि जब ये वस्तुएं थी उस समय की स्थिति से अवगत कराती हैं तथा उस समय की यादें तरोताजा करती हैं, और दूसरी ओर प्रेरणा स्रोत के रूप में गलती ना करने या उसे ना दोहराने की सीख देती है। यानी कि जो भी चीजें उससे जुड़ी होती हैं, हमें उन सारी चीजों की सीख मिलती है। कंपनी बाग और तोप की विरासत के समान ही हमें अंग्रेजों के अत्याचार की याद दिलाती है, तो हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रेरणा भी देती है। नेक्स्ट हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तोप कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। अब तोप कविता द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना है, आखिर ये कविता उन्होंने मुझे हम लोगों को क्या बताने के लिए लिखी है? ठीक है, तोप कविता के माध्यम से कवि हमें कई संदेश देना चाहता है, जैसे हमें अपनी विरासतों की रक्षा करते हुए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी शक्ति और धन का घमंड किए बिना सभी के साथ विनम्रता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपनी शक्ति से कभी भी दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता है। शक्ति के बल पर मानव को अधिक दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। बुरे कार्यों में प्रयुक्त शक्ति का अंत करने के लिए लोगों को एकजुट होने और बलिदान देने के लिए तैयार रहने का संदेश देना चाहता है। तो कई चीजें उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बताने और सिखाने का प्रयत्न किया है, और इसी कविता के हिसाब से इसका आंसर देना है। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आ रहा है वो लघु उत्तरीय है। कर चले हम फिदा जानो तन के माध्यम से
सैनिक क्या कहना चाहता है। अब एक सैनिक जो है उसका देहावसान होने पर आ गया है, यानी कि युद्ध करते करते वो काफी घायल हो गया है, अब वो मृत्यु के बहुत नजदीक है। तब वो क्या कह रहा है, कर चले हम फिदा जानो तन। तो इसके माध्यम से कहने चाह रहा है कि हमने अपना बलिदान देकर अपने देश की रक्षा कर ली है, अब ये देश हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, यानी कि आप सभी देशवासियों के हवाले कर रहे हैं। अब इसकी सुरक्षा करना, इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे हमने अपने जान की आहुति देकर इस देश की रक्षा करी है, वैसे ही तुम्हें भी इसकी रक्षा करनी है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। कर चले हम फिदा जानो तन के माध्यम से सैनिक देशवासियों और युद्ध कर रहे अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि उन्होंने साहस और वीरता से अपने देश की रक्षा की। अपने तन में प्राण रहते हुए उन्होंने देश की मर्यादा और प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दिया। उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाकर देश के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है। अब देश की रक्षा के लिए तुम भी अपने प्राणों की बाजी लगा देना, यानी कि अगर तुम्हें भी इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो उससे कभी पीछे मत हटना। अगला प्रश्न है, सैनिकों के लड़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, स्पष्ट कीजिए। अब ये बात क्यों कही गई है। भारत और चीन के बीच हुए इस युद्ध का रण क्षेत्र बना था। ठीक है, रण क्षेत्र यानी कि युद्ध का क्षेत्र। हिमालय की घाटियां जहां तापमान इतना कम होता है कि वहां खड़ा रहना भी कठिन होता है। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि भारत और चीन की जो सीमा पड़ेगी वो हिमालय क्षेत्र में पड़ती है, जहां पर गर्मियों में भी मौसम माइनस में रहता है, तो ठंड के समय तो वहां पर बहुत बुरे हालात होते हैं। तो ये पृष्ठभूमि कहाँ बनी थी, उसी बॉर्डर पर जहाँ पर जो है माइनस में तापमान रहता है, एकदम हड्डियों को गला देने वाली ठंड, हड्डियां कपा देने वाली ऐसी ही सर्दी में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। परंतु सर्दी के कारण उनकी सांसें रुकती हुई सी प्रतीत हो रही थी और उनकी नसों में खून जमने की स्थिति तक आ गया था। तो यहाँ पर क्या था ना, खून जमने लगा नसों में, तो अर्थात तात्पर्य क्या था, ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है, एक तो हाइट जब जाते हैं तो ऐसे भी सांस लेने में दिक्कत है, और ऊपर से इतनी ठंड, जहाँ पर एक कदम भारी और वहाँ पर तो युद्ध हो रहा है। तो मतलब परिस्थितियां इतनी ही प्रतिकूल थी कि युद्ध तो करने की बात दूर, अपने आप को संभाले रखना भी बड़ी मुश्किल का काम था। तो उस पृष्ठभूमि में वो युद्ध कर रहे थे, इसीलिए कहा गया है सैनिकों के लड़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी वहां पर। अगला क्वेश्चन है, सैनिकों ने हिमालय का सिर न झुकने देने के लिए क्या कहा है। अब उन्होंने बोला है क्या, हिमालय का सिर न हमने झुकने दिया। अब उसके लिए वो क्या कह रहे हैं। भारतीय सैनिकों ने देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना चरम पर थी। उन्हें अपना देश और मातृभूमि प्राणों से भी प्रिय थी। इसकी रक्षा के लिए उन्होंने विपरीत परिस्थितियों की परवाह नहीं की। वे निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। हालात ऐसे थे कि उनकी सांसें रुक रही थी और सांस लेना कठिन हो रहा था तथा रक्त जमता आ जा रहा था। फिर भी उसकी परवाह किए बिना लड़ते हुए अपना बलिदान दे रहे थे। तो मतलब परिस्थितियां ऐसी थी कि जहां पर युद्ध करना बहुत मुश्किल था, उस जगह भी ये लोग युद्ध कर रहे थे, और उस युद्ध में भी उन्होंने सैनिकों को पीछे, चीनी सैनिकों को पीछे की तरफ धकेल दिया और आगे वो युद्ध के लिए बढ़ते रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मरते मरते रहा बागपन साथियों के माध्यम से सैनिक देशवासियों को क्या संदेश देना चाह रहा है। अब उन्होंने एक लाइन बोली है, मरते मरते रहा बागपन साथियों। अब इस लाइन के माध्यम से मरता हुआ सैनिक क्या कह रहा है। मरते मरते रहा बागपन साथियों के माध्यम से सैनिक देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि वो शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरे जोश और साहस से युद्ध किया। उन्होंने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया और सच्चे सैनिक की तरह मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया। वे देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि देशवासी भी इसी तरह साहस से देश की रक्षा करते हुए वीरता की नई गाथा लिखे। यानी कि हमारी स्थितियां ऐसी थी, हम इतने घायल हो गए, लेकिन तब भी हमने अपनी हिम्मत को बनाए रखा, अपने साहस को बनाए रखा और शत्रु से युद्ध करते रहे।
और यही उम्मीद वो आगे आने वाले सैनिकों और देशवासियों से रखते हैं कि जब उनकी बारी आए इस युद्ध लड़ने की और अपने बलिदान देने की, तो वो बागपन, वो साहस उनके अंदर भी बना रहे। पृष्ठ संख्या 5 है, भारतीय सैनिकों को युद्ध में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। युद्ध था भारत और चीन का, पृष्ठभूमि थी हिमालय के पर्वत। तो अब उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आपको उसका अंदाजा लगाकर यहाँ लिखना है। भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों के साथ हुए युद्ध में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे हिमालय की घाटियों जैसे दुर्गम स्थानों पर युद्ध करना पड़ा। हाड़ गला देने वाली सर्दी में सैनिकों का खून जम रहा था। उनके सिर पर शत्रु मौत बनकर मंडरा रहे थे। बर्फ के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। तो मतलब जो एक सर्द मौसम में जो चीजें होती हैं, उन सभी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा था। अगला प्रश्न है, अपना बलिदान देकर भी सैनिकों को दुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही थी। मतलब अब अपने हम मान लीजिए हमें अगर अपने प्राण देने पड़े तो हमें बड़ा अफसोस होगा, बड़ा दुख होगा, लेकिन सैनिक जो हैं वो बड़ी खुशी खुशी अपने आप अपना बलिदान दे रहे थे। क्यों उन्हें दुख नहीं हो रहा था? क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरी थी और वो अपने ये प्राण इस देश की रक्षा के लिए आहुति में दे रहे थे। इसलिए उन्हें किसी भी तरह का दुख अंदर से महसूस नहीं हो रहा था। एक सच्चा सैनिक देश के लिए ही जीता है और मरता है। वह अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाना अपना धर्म समझता है। वह अपना सब कुछ अर्पित कर देश के काम आना चाहते हैं। ऐसा करके वे अपने सैन्य धर्म का पालन करके गर्वानुभूति यानी कि गर्व की अनुभूति यानी गर्व का एहसास करते हैं। चीन के साथ युद्ध में शहीद भारतीय सैनिक अपना बलिदान देकर भी गर्वानुभूति कर रहे हैं। फिर उन्हें दुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? क्योंकि वो तो जब अपने आप को बलिदान कर रहे हैं तो वो गर्व अनुभव कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो दुख का अनुभव कर सकते हैं? उन्हें गर्व है कि उन्होंने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया है। तो उन्होंने अपने देश पर दुश्मनों के पैर नहीं पड़ने दिए, अपने देश का मान सम्मान बनाए रखा। इस बात का उनको बहुत ही ज्यादा गर्व है। प्रश्न संख्या 7 है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, ऐसा सैनिकों को क्यों लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, दुल्हन जब बनती है तो वो क्या करती है, लाल रंग का जोड़ा पहनती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब युद्ध हो रहा है तो वहां पर बहुत सारे सैनिक मर रहे हैं। सैनिक मरने, उनको घायल हो रहे हैं, तो उनका खून निकल रहा है। तो उस खून की वजह से क्या है, वहां की धरती लाल है। इसीलिए कहा है कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, क्योंकि वो भी लाल हो रही है जैसे दुल्हन लाल जोड़ा पहने होती है। दुल्हन अर्थात नववधु की सुंदरता अद्वितीय होती है। लाल रंग के परिधान उसकी सुंदरता को विगुणित कर देती है, यानी कि और ज्यादा बढ़ा देती है। हिमालय की घाटियों की जमीन सैनिकों के रक्त से लाल हो रही है। वहां युद्ध कर रहे सैनिकों को लगता है कि भारत भूमि ने लाल परिधान धारण कर लिया। मतलब चारों तरफ इतना रक्त है कि उन्हें ऐसे लग रहा है कि धरती ने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ है। इस परिधान में वह लाल जोड़े में सजी दुल्हन सी नजर आ रही है। अगला क्वेश्चन है, सैनिक अपनी जवानी को कब सार्थक मानते हैं? जब वो देश के लिए बलिदान होते हैं, तब वो अपनी जवानी को सार्थक मानते हैं। एक सच्चा सैनिक अपनी मातृभूमि में अगाध लगाव रखते हुए देश के लिए जीता और मरता है। वह शत्रुओं से हर समय मुकाबले को तैयार रहता है। वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संकट को झेलने के लिए तैयार रहता है। एक सच्चा सैनिक अपनी जवानी को तभी सार्थक मानता है जब वह शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपने प्राणों को बलि दे दे और उसके खून की एक एक बूंद देश के काम आ जाए। तो यहाँ पर क्या है कि वो गर्व का अनुभव तब करता है जब वो देश के लिए काम में आए। अब हम आ गए अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में। तो इसी अध्याय के कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर लाए हूँ, इनको देखिए ध्यान से। कर चले हम विदा कविता युवाओं में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना प्रगाढ़ करती है। स्पष्ट कीजिए। ये जो कविता हमने पढ़ी है ये पूरी तरीके से वीर रस से ओतप्रोत कविता है। वीर रस की कविताएं अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे
ऐसे ही नसों में जो है वो तीव्रता से रक्त संचार बढ़ जाता है। वही चीज यहाँ पे जब हम ये कविता पढ़ रहे हैं तो अपने देश के प्रति हमारा जो प्रेम है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये देख और सुनकर कि इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हम तो सिर्फ इस कविता को पढ़कर एक अनुमान लगा रहे हैं। सोचिए ये परिदृश्य सच में घटित हुआ है तो हमें भी इस बात का गर्व होता है कि हम भारत देश की भूमि में पैदा हुए। तो इसकी रक्षा के लिए हमें अगर अपने प्राण भी देने पड़े तो हम वो कर सकते हैं। कर चले हम फिदा कविता में भारतीय सैनिकों के साहस एवं वीरता की गाथा है। इन सैनिकों ने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में चीनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें रोकते हुए आगे ही आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते गए। देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और कुर्बान हो गए। ये कविता पढ़कर युवा मन जोश से भर उठता है। जब कविता हम पढ़ते हैं तो हमारा जोश और बढ़ जाता है तथा देश एवं मातृभूमि की शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर होने के लिए प्रेरित होता है। उसकी देशभक्ति हिलोरे लेने लगती है, वह साहस एवं जोश से भर उठता है। इस प्रकार ये कविता राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को प्रगाढ़ करती है। तो हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना रहती है लेकिन कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में रहती है। इस तरह की कविताएं और गीत हमारी इस सुप्त अवस्था को जागृत कर देते हैं और हमारे अंदर वो एकदम तेजी से बहने लगता है रक्त के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये कविता जो लिखी गई वो किस प्रसंग पे लिखी गई, क्या है, इन सब के आसपास के बारे में आपको बताना है। कर चले हम फिदा कविता 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध का मर्म स्पर्शीय वर्णन है। यह कविता एक और भारतीयों के साहस तथा वीरता का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करती है, साथ ही उनके त्याग एवं बलिदान की अनुपम गाथा को भी दोहराती है। ये कविता अपने रचना काल में जितनी प्रासंगिक थी उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक है। मतलब जब ये रची गई थी तब शायद इसका नहीं हो, लेकिन आज के समय में ये ज्यादा महत्व रखती है। आज देश में पड़ोसी देश के जब घुसपैठ का खतरा बढ़ा है, जयचंदों की संख्या बढ़ी है। जयचंद यानी कि घर में ही हमारे देश के ही बहुत से भेदी जो हैं वो दूसरे दुश्मन देशों से मिले हुए हैं। उन ऐसे लोगों को जयचंद कहा जाता है। तथा लोग भाषा, जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के नाम पर अपनी ढपली बजाकर अपनी ढपली अपना राग आलाप रहे हैं। हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा सब कुछ ऐसे कह के सब अपने अपने ये राग आलाप रहे हैं। तब इस कविता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। ये कविता वीरों का उत्साह बढ़ाने और युवाओं में राष्ट्रभक्ति प्रगाढ़ करने के लिए अधिक प्रासंगिक है। तो मतलब जब लिखी गई थी तब तो ये युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी, लेकिन आज युद्ध नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हैं जहां पर हमें ये कविता याद आती है। अगला प्रश्न है, कविता में राम, लक्ष्मण, सीता और रावण का प्रयोग किन संदर्भों में किया गया है? आपको बताना है किन संदर्भों में इसका प्रयोग हुआ है। तो कर चले फिदा में राम, लक्ष्मण, सीता और रावण जैसे पौराणिक पात्रों का प्रयोग देशवासियों, भारत माता और देश के शत्रुओं के संदर्भ में किया गया। मतलब राम लक्ष्मण कौन है? हम देशवासी, क्योंकि हमें अपनी माता सीता अर्थात अपनी भारत माता का रावण अर्थात शत्रुओं से रक्षा करनी है। सीता अत्यंत सुंदर, पवित्र और गरिमामय स्त्री थी। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी मातृभूमि भारत माता की है। यह हमारी भारत माता तरह तरह से समृद्ध और गौरवपूर्ण है। जिस तरह कुछ शत्रु रूपी रावण इसी की ओर कुदृष्टि रखते हैं, यानी कि कुछ शत्रु जो हैं इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं और अपना बना लेना चाहते हैं। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने रावण को मारकर सीता की रक्षा की थी, उसी प्रकार भारतीय सैनिकों और देशवासियों से अपेक्षा की गई है कि वे सीता रूपी भारत माता की रक्षा के लिए रावण रूपी शत्रुओं से युद्ध करें तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना बलिदान देकर साहस एवं वीरता की नई गाथा लिखें। तो इसीलिए यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता का जो है प्रसंग दिया गया है। तो
तो सबसे पहले हम जो लेकर आ रहे हैं वो है लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न है, दुख के संबंध में हमारी प्रार्थना और कवि की प्रार्थना में क्या अंतर है? तो मैंने कहा ना, दुख के समय हम जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं, कवि ने उससे बिल्कुल विपरीत प्रार्थना करी है। दुख के संबंध में हमारी प्रार्थना यह होती है कि प्रभु हमारे दुख हर लो, इस दुख से मुक्ति दिलाओ और दुखों से बचा कर रखना। कवि ये प्रार्थना करता है कि मैं दुखों से बचाने और उन्हें दूर करने की प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं तो दुख सहने की शक्ति और साहस आपसे मांग रहा हूं। यानी कि मेरे पास जो दुख आए उसे मैं सह सकूं, इतनी मुझे आप ताकत दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को दुख मत देना, दुख दो, लेकिन साथ में इतना साहस दो कि मैं इन दुखों को सह सकूं। अगला प्रश्न है, सुख के दिन के संबंध में जन सामान्य और कवि के दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सुख के दिनों में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, होता है ना। लेकिन कवि यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं सुख के दिनों में भी आपको याद करता रहूं, है ना। सुख के दिनों में जन सामान्य सुख को अपने भाग्य का सुफल मानता है और वह प्रभु को भुला रहता है। ठीक है, कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा है, चलो अच्छा समय चल रहा है, तो ईश्वर को याद नहीं करता। लेकिन क्या होता है, कवि सुख के दिनों को ईश्वर की कृपा का कारण मिला हुआ मानता है। यानी कि उसे जो सुख प्राप्त हुआ है वो ईश्वर की कृपा है, वो ये मानता है। वह सोचता है कि वह प्रभु को पल भर भी ना भूले और सुख में भी उसका सिर झुके, वह हर पल प्रभु का चेहरा देखे। यानी कि सिर्फ दुख में वो प्रभु को स्मरण नहीं करना चाहता, वह सुख के भी हर पल में ईश्वर को स्मरण करना चाहता है, क्योंकि ये सुख के पल उसे इन्हीं की कृपा यानी ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, आत्मताड़ कविता में कवि ने ईश्वर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है तथा वह ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? तो उन्होंने ईश्वर को क्या कहकर, करुणामय कहकर दिया है ना। तो ईश्वर से वो प्रार्थना क्या कर रहा है कि दुख सहने की उन्हें शक्ति दे, तकलीफों से लड़ने की शक्ति दे, है ना। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। आत्मताड़ कविता में कवि ने ईश्वर के लिए करुणामय शब्द का प्रयोग किया है। वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि वे उन्हें निडरता से प्रत्येक विपत्ति का सामना करने की शक्ति दें, किसी भी परिस्थिति में उसकी दृढ़ता व संघर्ष करने की क्षमता विचलित ना हो। कोई भी स्थिति हो, बस वो विचलित ना हो। वह पूर्ण आत्मविश्वास से विषम परिस्थितियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्त कर सके और प्रत्येक क्षण उसका यानी ईश्वर का स्मरण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्य में पौरुष ना हिले से कवि का क्या आश्रय है? अब यहाँ पर ये जो कविता है उसमें एक पद आया है, क्या है, पौरुष ना हिले। इससे क्या कहना, इससे क्या मतलब निकालते हैं हमारे कवि? पौरुष ना हिले से कवि का आश्रय है कि मेरे जीवन की कितनी ही समस्याएं क्यों ना आए, उस समय मेरा सहारा भले ही कोई ना हो, मतलब मुसीबत के समय मुझे कोई सहारा ना मिले अथवा कोई भी सहायता के लिए आगे ना आए, परंतु मेरा विश्वास और आत्मबल नहीं हिलना चाहिए। मतलब मुसीबत चाहे जितनी हो, कोई मुझे साथ दे, कोई सहारा ना दे, कुछ भी करे, लेकिन मेरा अपने पर से विश्वास नहीं हटना चाहिए। मेरी अपनी जो शक्ति है वो कम नहीं होनी चाहिए, अपितु मेरा आत्मबल दोगुना हो जाए तथा मेरे आत्मविश्वास में कोई कमी ना आए, जिससे मैं पूर्ण पराक्रम के साथ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकूं। कवि सुख के दिनों के लिए ईश्वर से क्या निवेदन करता है? तो सुख के दिनों के लिए उसने क्या बोला है कि वो सुख के दिन जो हैं आप ही की कृपा से प्राप्त हुए हैं, तो मैं उन सुख के दिनों में भी हर पल आपका स्मरण करता रहूं, ये मेरे ऊपर कृपा रखिएगा। कवि सुख के दिनों के लिए ईश्वर से निवेदन करता है कि आप मुझ पर ऐसी कृपा रखिए कि जब मेरे जीवन में सुखों का आगमन हो तो मैं आपको प्रतिक्षण याद कर सकूं, यानी कि हर पल याद कर सकूं, मैं आपको कभी विस्मृत ना कर पाऊं। सुख के क्षणों में भी मेरे अंदर अहंग भाव ना आने पाए तथा मैं पूर्ण विनम्रता के साथ आपको प्रतिक्षण अपने आसपास अनुभव कर सकूं। तो जब मैं इतनी श्रद्धा रखूं तो मेरे अंदर जो विनम्रता है वो बनी रहे, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हमारे पास सुख आता है, समृद्धि आती है, तो साथ अपने अहंकार लेकर आती है।
तो हम ये चाहते हैं कि वो अहंकार मेरे पास ना आए, मेरे अंदर विनम्रता जो है वो बनी रहे, और उस विनम्रता के साथ मैं प्रतिक्षण आपको याद करूं और अपने पास महसूस करूं। अगला प्रश्न है, विपदाओं से मुझे बचाओ या मेरी प्रार्थना नहीं। इस कथन से कवि का क्या आश्रय है, आत्मत्राण कविता के आधार पर लिखिए। यानी कि मेरे ऊपर मुसीबतें आए तो आप मुझे इन मुसीबतों से बचाओ, मैं ये प्रार्थना नहीं करता। ठीक है, मेरे ऊपर मुसीबतें आए, मुझे इनसे बचाओ, मैं ये प्रार्थना नहीं करता। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इन मुसीबतों में भी मेरा साहस और आत्मबल बना रहे, बस इतनी आपसे कृपा रखना। यही ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि का आशय यह है कि ईश्वर या प्रभु मुझे विपदाओं या मुसीबतों से ना बचाएं, बल्कि वह मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करें कि इन विपदाओं का सामना करने का साहस व शक्ति मुझे अवश्य प्रदान करें। अपनी उसी शक्ति एवं साहस के बल पर मैं उन विपदाओं का डटकर मुकाबला कर सकूं। वस्तुतः कवि विपदाओं से मुक्ति नहीं बल्कि उनका सामना करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे इन मुश्किलों से बचाओ, मैं ये नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं इन विपदाओं से लड़ सकूं। कवि ने ईश्वर से दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं करी? अब वो क्यों कह रहे हैं, वो दुख दूर करने के लिए बोल रहे हैं कि वो दुख में भी साहस बना के रखे, हिम्मत बना के रखे, इतना। तो उन्होंने आखिर क्यों दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं करी? कवि ने ईश्वर से दुख दूर करने की प्रार्थना इसलिए नहीं की क्योंकि वह ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित होना नहीं चाहता है। कवि स्वयं संघर्ष करना चाहता है। वह अपने जीवन में आई विपत्तियों का सामना स्वयं करना चाहता है। इसीलिए वह केवल यह कामना करता है कि प्रभु उसे साहस, शक्ति और निर्भयता प्रदान करे। कि भाई जो मेरे जीवन का दुख है, मेरे जीवन की मुसीबतें हैं, तो मुझे फेस करनी है ना, तो मैं ईश्वर को क्यों लेकर आऊं? ईश्वर से को क्यों कहूं कि आप मेरे को दुख मत दो या आप मेरे दुख को दूर कर दो? जो दुख मिला है वो जो मुझे मेरे कर्मों से मिला है, तो जब मेरी ही उपजी हुई चीज है तो यानी कि उसका भोग भी तो मैं ही करूंगा। तो इसीलिए वो दुख दूर करने के लिए नहीं कहते, बस इतना कहते हैं कि मेरे अंदर आत्मबल और साहस को बनाकर रखो। अगला प्रश्न है, कवि अपना सहायक ना मिलने पर प्रभु से क्या इच्छा व्यक्त करता है? मतलब जब वो कहते हैं कि जब मेरे ऊपर मुसीबतें पड़े और मेरे को उन मुसीबतों में कोई सहारा ना मिले तो मेरा आत्मविश्वास ना हिले। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है ना कि जब हमारे ऊपर मुसीबतें पड़ती है, एक तो मुसीबत, उस पर कोई सहारा ना मिले तो सीधे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ईश्वर को कोसना शुरू करते हैं। भाई आप ही हमारा साथ नहीं देना चाहते, आप ही मेरा दुख बढ़ाते जा रहे हैं। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर चाहे जितनी मुसीबतें पड़े, मुझे कोई सहायता ना मिले, कोई साथ ना मिले, मगर मेरा आत्मविश्वास ना हिले। यानी कि मैं आप पर उस कंडीशन में भी किसी तरह का कोई शक ना करूं, उस परिस्थिति के लिए मैं आप पर दोषारोपण ना करूं। कवि ने सहायक न मिलने पर यह इच्छा व्यक्त की है कि हे प्रभु, मेरा बल और पौरुष न डगमगाए, मैं अपने आत्मविश्वास को बनाए रखूं। कवि जानता है कि आत्मविश्वासी व्यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी सरलता से कर सकता है। अगला प्रश्न है, आत्मताण कविता में चारों ओरों से दुखों से घिरने पर कवि परमेश्वर से विश्वास करते हुए भी अपने आप से क्या अपेक्षा करता है? मतलब ईश्वर से तो के ऊपर उसे पूरा विश्वास है, लेकिन अपने आप पे क्या अपेक्षा कर रहा है, वो क्या उम्मीद कर रहा है अपने आप से? आत्मताण कविता में कवि चारों तरफ से दुखों से घिरने पर परमेश्वर में विश्वास करते हुए भी अपने आप से यह अपेक्षा करता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी उसका धैर्य बना रहे और वह अपने सामने विद्यमान कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण एवं विजय प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, कवि ने विश्वास बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किन परिस्थितियों में की है? वो क्या कह रहे हैं? कवि ने कहा है विश्वास बनाए रखे, तो वो कौन सी ईश्वर से प्रार्थना किन परिस्थितियों में कर रहे हैं? वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर, आपके ऊपर विश्वास बना रहे? कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर को दुख में ही नहीं वरन सुख के दिनों में भी हर पल स्मरण करना चाहता है। उनका कहना है, हे प्रभु,
जब कभी संपूर्ण सृष्टि मेरे साथ धोखा करे या दुख भरी रात्रि में भी कोई मेरा साथ ना दे, तब भी आप मेरा विश्वास बना रहे, आपके अस्तित्व के विषय में मेरे मन में कोई संदेह ना हो। मतलब कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो हम कहते हैं कि अरे भगवान ही नहीं है। तो वही चीज परिस्थितियों के लिए कह रहे हैं कि चाहे जितनी मुसीबत हो, चाहे जो भी परिस्थितियां हो, मेरा विश्वास बना रहे और मैं आपके अस्तित्व पे संदेह ना करूं। आप हैं या नहीं, ऐसे कोई सवाल मेरे मन में ना उपजे। तो यहाँ खत्म हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न और अब हम आ गए हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे। देखिए क्या है। आत्मतार कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। ये पूरी कविता में लिखने के बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर हमें क्या संदेश दे रहे हैं। आत्मतार कविता में कवि प्रभु से दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वह स्वयं अपने साहस और आत्मबल से दुखों को सहना चाहता है तथा उनसे पार पाना चाहता है। वह दुखों से मुक्ति नहीं, बल्कि उसे सहने और उबरने की आत्मशक्ति चाहता है। इस कविता में निहित संदेश यह है कि हम अपने दुखों के लिए प्रभु को जिम्मेदार न ठहराएं। हम दुखों को सहर्ष स्वीकार करें तथा उनसे पीछा छुड़ाने की बजाय उन्हें सहें तथा उनका मुकाबला करें। दुखों से परेशान होकर हम आस्थावादी बनने की जगह निराशावादी न बने। हम हर प्रकार की स्थिति में प्रभु के प्रति अटूट आस्था एवं विश्वास बनाए रखें। तो ये पूरा संदेश थे, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, बस हमारा विश्वास ईश्वर के ऊपर से डगमगाए नहीं। यही संदेश रविन्द्रनाथ ठाकुर हमें देते हैं। तो ये रहे हमारे इस चैप्टर के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिन्हें हमने यहाँ पर खत्म किया। प्रश्न तो खत्म नहीं हुआ है, अभी एक प्रश्न बाकी। हम तो समझे खत्म हो गया, चलिए अभी एक और है। चलिए क्या है, देखिए। आत्मतार कविता हमें दुख से संघर्ष करने का मार्ग दिखाती है। मुझे लगा कि प्रश्न खत्म हो गए हैं। चलिए एक प्रश्न और है, जल्दी देख लेते हैं। आत्मतार कविता हमें दुख में संघर्ष करने का मार्ग दिखाती है। यानी कि जब हमारे ऊपर दुख की स्थितियां आती हैं, सभी के ऊपर आती हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई एक के ऊपर आती है, उस स्थिति में ये कविता अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो दुख की परिस्थितियों से लड़ना और उनसे उबरना आसान हो जाता है। बात सही है। तो ये कविता जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने आपको पढ़ाई थी, हमने भी पढ़ी जब पहली बार, तब भी हमको भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि दुख तो हर व्यक्ति पे आता है, और जैसे ही हम पर दुख आता है हम ये सोचने लगते हैं कि ईश्वर ने हम ही को दुख क्यों दिया, क्या ईश्वर है या नहीं। ऐसे हम सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये दुख कहीं ना कहीं हमारे कर्म के फल होते हैं। तो जब ये कर्म हमारे हैं तो इन दुखों से लड़ने, इनको सहने की भी हिम्मत हमें अपने अंदर होनी चाहिए, है ना। तो सही बात है, जब दुख का समय हो तो संघर्ष करने के लिए कविता हमें बहुत प्रेरणा देती है। आत्मतार कविता में दुख के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। इस कविता में दुख से पलायन करने की प्रवृत्ति त्याग कर उसे सहर्ष स्वीकारने तथा उस पर विजय पाने की प्रेरणा दी गई। मतलब हम दुख की स्थिति में से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसका खुलकर सामना कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं। ये बात कही गई है इसमें। कविता में दुख और सुख दोनों का समान भाव से अपनाने का संदेश है। सुख के समय में भी प्रभु के प्रति मन में संदेह न पैदा होने देने तथा हर स्थिति में आस्था एवं विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे हमारी आस्थावादिता बढ़ती है। इस तरह सुख में प्रभु को धन्यवाद देना तथा दुख को आत्मबल से जीतने का भाव समाहित करने वाली यह कविता हमें दुख से संघर्ष करने का मार्ग दिखलाती है। तो समझ में आया ना। तो ये कविता कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ रहे दुखों से हमें लड़ने की भी प्रेरणा देती है। अब हमारे इस पार्ट के प्रश्न खत्म हुए, जो हमें भी पहले लग रहा था वो अब खत्म हुए। तो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो प्रश्न तो कंप्लीट हो गए, बुक में काव्य खंड भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तो गद्य खंड बाकी है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली बार हम गद्य खंड की शुरुआत के साथ में। तो गद्य खंड का हमारा पहला चैप्टर है बड़ी भाई साहब। तो उस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।